मध्य प्रदेश से आ रही इस खबर ने ना सिर्फ पुलिस महकमे को हैरान कर दिया है, बल्कि हमारे पूरे सामाजिक ताने बाने पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमूमन भारतीय समाज में मेहंदी को खुशियों, त्योहार और वैवाहिक जीवन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, लेकिन छिंदवाड़ा के चौरई क्षेत्र से जो तस्वीर सामने आई है उसने इस प्रतीक को जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी में बदल दिया है। यहाँ एक 32 वर्षीय विवाहिता ने मौत को गले लगाने से पहले अपनी ही त्वचा को, अपने ही हाथों और पैरों को एक सुसाइड नोट में तब्दील कर दिया है। खुदकुशी करने से पहले इस महिला ने कागज कलम की जगह मेहंदी का इस्तेमाल किया और अपने हाथ पैरों पर प्रताड़ना की एक लंबी दास्तान लिख दी। आज की इस विशेष खबर में हम इस घटना के हर उस पहलू का विश्लेषण करेंगे जो यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर एक इंसान किस कदर बेबस हो जाता है कि उसे अपनी चीखें दर्ज कराने के लिए ऐसा रास्ता चुनना पड़ता है। यह पूरी घटना चौरई क्षेत्र के चन्या खुर्द गांव की है। मृतिका की पहचान 32 वर्षीय प्रीति वर्मा के रूप में हुई है, जो लखन वर्मा की पत्नी थी। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को प्रीति ने कथित तौर पर किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। जब हालत बिगड़ी तो आनन फानन में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मौत की खबर आते ही इलाके में सनसनी फैल गई, लेकिन असली चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने मृतिका के शव का मुआयना किया। पुलिस अधिकारियों ने देखा कि मृतिका के दोनों हाथों और दोनों पैरों पर मेहंदी से एक लंबा संदेश लिखा हुआ था। यह संदेश कोई आम लिखावट नहीं, बल्कि उनके जीवन की आखिरी तड़प, प्रताड़ना का दर्द और एक सुसाइड नोट था, जिसे उन्होंने अपनी मौत से ठीक पहले खुद अपने हाथों से रचा था। अब सवाल यह उठता है कि पुलिस इस अनोखे और दर्दनाक साक्ष्य को किस नजरिए से देख रही है। चौरई थाना प्रभारी टीआई मोहन मरसकोले के मुताबिक पुलिस ने इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक साक्ष्य माना है। इस मेहंदी से लिखे नोट को कानूनी रूप में से सुरक्षित रखने के लिए पुलिस ने इसकी विस्तृत फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवाई है, ताकि भविष्य में फॉरेंसिक जांच और अदालती कार्रवाई के दौरान इसे अकाट्य सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। कानून के जानकारों का भी मानना है कि सुसाइड नोट चाहे कागज पर हो, दीवार पर हो, डिजिटल माध्यम में हो या फिर शरीर पर, अगर यह साबित हो जाता है कि यह मृतिका की खुद की मर्जी और लिखावट थी, तो यह आरोपियों को सजा दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। पुलिस अब इस बात की बारीकी से जांच कर रही है कि मेहंदी के इन अक्षरों में किन किन लोगों के नाम शामिल है और प्रताड़ना का स्तर क्या था। इस पूरे मामले में एक और बेहद संवेदनशील और भावनात्मक पहलू सामने आ रहा है, जो इस अवसाद की गहराई को दर्शाता है। बताया जा रहा है कि प्रीति की शादी करीब 13 साल पहले हुई थी। शादीशुदा जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन कुछ समय पहले उनके इकलौते बेटे की असमय मृत्यु हो गई। इस हादसे ने प्रीति को भीतर से तोड़ दिया था और वह गहरे सदमे में थी। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि किसी माँ के लिए उसके बच्चे का जाना दुनिया का सबसे बड़ा मानसिक आघात होता है। ऐसे में अगर परिवार या समाज से सहानुभूति की जगह मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना मिले तो इंसान पूरी तरह टूट जाता है। हालांकि आत्महत्या की असली वजह क्या सिर्फ बेटे की मौत का गम था या फिर इसके पीछे कोई गहरा पारिवारिक विवाद और प्रताड़ना थी, इसका सटीक खुलासा पुलिस की विस्तृत जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। इस घटना का एक बड़ा सामाजिक विश्लेषण यह भी है कि आखिर उस महिला ने अपनी देह को ही सुसाइड नोट क्यों बनाया। जानकारों की माने तो जब कोई पीड़ित यह महसूस करता है कि उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा या उसके लिखे कागजी सबूतों को गायब कर दिया जाएगा, तब वह ऐसे चरम कदम उठाता है ताकि उसके जाने के बाद कोई भी उसके सच को मिटा न सके। प्रीति का अपने हाथों पैरों पर मेहंदी से दर्द लिखना इस बात का प्रतीक है कि वह व्यवस्था और समाज को यह दिखाना चाहती थी कि उनका दर्द कितना गहरा था। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया और हर पहलू की कड़ाई से जांच की जा रही है। अधिकारियों का साफ कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेहंदी के संदेशों के विश्लेषण के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी और प्रीति के आत्मसम्मान और उनकी आखिरी चीख को न्याय मिलेगा।